जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अश्वकांश योद्धा यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस एक नया और धमाकेदार सेशन में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे ट्रेन पर आधारित सवाल। ठीक है, रेलगाड़ी पर आधारित सवाल, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन। ठीक है, तो आज हम लोग एक नया कंसेप्ट के साथ में नया चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप सभी को बता दें, जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना नहीं भूलेंगे। क्लियर है? इससे पहले 2 चैप्टर हो चुका है, चैनल पर आप विजिट करेंगे, जिसमें आपको परसेंटेज और कंपाउंड इंटरेस्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे जाकर के आप देख सकते हैं। बाकी आज हम शुरुआत करेंगे एकदम धुआंधार तरीका से ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी पर आधारित सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कि रेलगाड़ी पर किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। इस क्लास को करने के बाद आपका जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें मैथ्स आता है वो सभी आपका कवर हो जाएगा। इस बात को आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जिस भी एग्जाम वनडे कॉम्पिटिटिव होता है जिसमें मैथ्स आता है, सारा मैथ्स एग्जाम जो है कवर हो जाएगा। अब 1 बाय 1 करके हर एक सेशन को देखेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए और कंसेप्ट को हम क्वेश्चन में अप्लाई कर पाए। क्लियर है? तो हम शुरुआत करते हैं ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले क्या क्या जानना पड़ेगा, वो सबसे पहले आपको हम बेसिक बताते हैं। क्लियर है? चलिए, इस ट्रेन का नामक चैप्टर को क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2-3 चीजें जो बेसिक में टर्मिनोलॉजी है वो चीज जानना पड़ेगा, और उसी टर्म को सबसे पहले आपको बताएंगे। ठीक है, इस चीज को जानने से पहले आपको 2 से 3 फॉर्मूला है। मेन फॉर्मूला तो एक है, बट वही फॉर्मूला को क्या करना, ट्रांसफर इधर उधर करके बनाया हुआ था। जैसे आप जानते होंगे, आप सभी को पढ़े होंगे, यहाँ पर जनरली आपको 3 वर्ड मिलेगा। ठीक है, एक वर्ड आपको स्पीड का मिलेगा। क्लियर है? एक वर्ड स्पीड हो जाएगा और आपका एक डिस्टेंस रहेगा, स्पीड डिस्टेंस, और एक चीज हो जाएगा टाइम। ठीक है, स्पीड को हम हिंदी में बोलेंगे दोस्तों चाल बोलेंगे, जिसको हम शॉर्ट लैंग्वेज में गति कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्टेंस को हम दूरी के नाम से जानते हैं, और टाइम जो हो जाएगा आप उसे समय के नाम से जानेंगे। क्लियर है? ये 3 चीज से आप भली भांति परिचित होंगे, कोई नया नवीला नहीं होंगे जो इस वर्ड को नहीं सुने होंगे, स्पीड डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, मैथ्स में एक अलग से चैप्टर ही पढ़ना है स्पीड डिस्टेंस टाइम का, बट इस ट्रेन नाम का चैप्टर में हमें इन तीनों चीज का आवश्यकता होगा। क्वेश्चन यही तीनों वर्ड के इर्द गिर्द घूमने वाला है ना? तो स्पीड डिस्टेंस और टाइम का यहाँ पर बात करें। क्लियर है? तो यहाँ पर स्पीड जो हो जाएगा, स्पीड को आप जब मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, किसी भी चीज का गति का, कोई भी वस्तु का गति को हम मेजरमेंट करेंगे तो उसका यूनिट जो होगा वो आपका मीटर पर सेकेंड होगा। क्लियर है? इसी का बड़ा यूनिट आपका किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, बल्कि उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ये जानिए कि मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब दूरी जो होगा, दूरी का आपका जो यूनिट हो जाएगा, अगर ऐसा यूनिट का बात करें तो आपका मीटर होगा, और समय को हम मेजरमेंट करते हैं किससे? सेकेंड से। मेजरमेंट करने का अलग अलग यूनिट होता है, जिसमें हम जनरली एसआई यूनिट का बात कर रहे हैं। मीटर पर सेकेंड आप स्पीड से डिनोट करेंगे, और जो मेजरमेंट हो जाएगा डिस्टेंस का, फाइनली क्या हो जाएगा, मीटर के थ्रू। और टाइम जो हो जाएगा उसका मेजरमेंट किस यूनिट के साथ में करेंगे? सेकेंड के साथ में। जो घंटा होता है, मिनट होता है, ये सभी उसी का बड़ा यूनिट है। क्लियर है? अब हम यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो फाइनली आपको एक फॉर्मूला पढ़ने को मिलेगा। आप सभी को जानते होंगे, स्पीड इज इक्वल टू जो आपका हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाता है दोस्तों? डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाता है? टाइम। क्लियर है? इसे अगर आप हिंदी में कहना चाहे तो आप हिंदी में भी आप इस चीज को नोट आउट कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका पहला चैप्टर हो जाएगा। इसी को आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो आपका स्पीड हो जाएगा, अगर हिंदी वाले कोई बच्चे हैं तो आप देख सकते हैं कि चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बटे समय होगा। चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। बताइए, फॉर्मूला से आप सभी को परिचित होंगे पहले से। ठीक है, तो इस तरीका से क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर इस चीज को आपको जानना पड़ेगा। बताइए, ये फॉर्मूला में किन्हीं को अगर कोई भी दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, बाकी बात किसी भी प्रकार कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला याद रखेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जिसे हम हिंदी में कहेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब इसी में से कोई बच्चा अगर ये करना चाहे कि अगर हम स्पीड का फॉर्मूला तो ये हो जाता है, बट इसी में हम कन्वर्ट करके अगर ये निकालना चाहे दोस्तों, जैसे अगर हम टाइम इज इक्वल टू लिखना चाहे, ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। ठीक है, फॉर्मूला कुछ भी रहे, मैथ से हम ट्रांसफर करके हम बना सकते हैं। अगर टाइम इज इक्वल टू डायरेक्ट निकालना है, टाइम को यहाँ भेज देंगे, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों? उसका जगह स्पीड ले लेगा, और डिस्टेंस जो है जहां पर है वहीं पर अपना डिस्टेंस स्टेबल रहेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। तो फाइनली टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा।
यानी कि अगर यही चीज को हम हिंदी में बोले तो हिंदी में समय बराबर क्या हो जाएगा, तो आप सभी को पता होगा कि समय, समय के बराबर डायरेक्ट अगर फॉर्मूला क्रिएट करें तो समय को यहाँ भेज देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, चाल होगा। क्लियर है। अब इसी में अगर हम डायरेक्ट अगर डिस्टेंस पता करना चाहे, क्या चीज, अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट डिस्टेंस पता करना चाहे तो डिस्टेंस पता करने के लिए स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू क्या हो जाएगा, टाइम। स्पीड इंटू क्या होगा, टाइम। कोई दिक्कत वाली बात। हिंदी में आप कहना चाहे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बता पाएंगे कि दूरी का मतलब हो जाएगा चाल गुना समय। कोई दिक्कत है, चाल गुना क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे समय होगा। ठीक है। तो मेन फॉर्मूला तो आपका एक है, बट इसी से बन के क्रिएट होकर के आता है, 10 फॉर्मूला आपके बीच में बन के आता है। कोई दिक्कत नहीं है। आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, बाकी बात सब याद हो जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यही फॉर्मूला का यूज करके हम आगे क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। बताइए, इतना में कोई दिक्कत है? आप सभी को वीडियो को पॉज करके इस चीज को नोट आउट कर लेंगे ताकि क्वेश्चन को बनाने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है। इससे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका माइंड में याद हो गया ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर हम स्पीड का बात करें तो स्पीड का यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड होता है, और एक इसका जो बड़ा यूनिट जो हो जाता है आपका किलोमीटर पर आवर होता है। किलोमीटर क्या होता है, पर आवर। अब यहाँ पर दोस्तों हम सभी को ये जानने की जरूरत है कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में क्या रिलेशन होता है, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में क्या रिलेशन होता है। ठीक है। तब इस चीज को आप सीखेंगे, मतलब यहाँ पर कंसेप्ट ये हो जाएगा कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। यानी कि यूनिट का बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सपोज दैट यहाँ पर क्या होगा, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, अब ये किलोमीटर पर आवर है क्या चीज, आप बोलेंगे स्पीड का यूनिट है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक किलोमीटर पर आवर रखे और एक में हम क्या कर देते हैं, मीटर पर सेकेंड करते हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, दोनों में रिलेशन क्या होता है अभी आपको बताएंगे। सपोज दैट कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का अपना खुद का जो स्पीड है, हम ये मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर है। क्या है दोस्तों, x किलोमीटर पर आवर है। अब आपसे अगर हम ये पूछे कि x किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो किस प्रकार से हम कर पाएंगे, आप सभी ध्यान से देखिएगा। और आप सभी को बता दें, इस चैप्टर आज के इस सेशन में लास्ट पहुंचते पहुंचते पूरा ट्रेन का जितना भी कंसेप्ट होता है, ट्रेन का पूरा जो माजरा होता है, जो लोगों को आसानी से समझ में नहीं आता है, वो सारा कंसेप्ट आज आपको एक ही क्लास के माध्यम से पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी बात आप क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आज का क्लास ही आपके लिए कारगर साबित होगा। इसलिए आप आज के लास्ट तक वीडियो तक बने रहेंगे ताकि आप कंसेप्ट अच्छा से सीख पाए। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, किलोमीटर पर आवर यानी कि अगर x किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो कैसे करें, क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा। देखो, इसका मतलब ये होता है कि x यहाँ पर किलोमीटर है, इसको हम लिख सकते हैं एक आवर, एक घंटा। ठीक है। x किलोमीटर पर आवर का पर का मतलब आधा हो जाएगा, और पर का मतलब एक भी होता है, मतलब डिवाइड करके एक घंटा हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर x है, अब किलोमीटर है तो उसको हम मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करेंगे। बल्कि आप सभी को पता होगा कि 1 किलोमीटर का मतलब कितना होता है, आप सभी बता पाएंगे 1000 मीटर होता है। मतलब x अगर किलोमीटर में है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो x को 1000 से गुना करते ही वो जो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा दोस्त, आप बता पाएंगे मीटर में कन्वर्ट। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप जरा नीचे देखिए, 1 घंटा है, कितना, 1 घंटा। तो इस एक को अगर हम 60 से गुना कर दे तब किस में चेंज होगा, बोलेंगे मिनट में चेंज होगा। 1 घंटा को अगर 60 से गुना करें तो मिनट में चेंज होगा। अब इसी चीज को और एक बार 60 से गुना कर दे तो डायरेक्ट सेकंड में चेंज होगा। कोई दिक्कत है, नहीं है। देखो, 1 घंटा में क्या हो जाएगा, 60 मिनट होगा। 1 घंटा में क्या होगा, 60 मिनट। और 1 मिनट में क्या होता है, तो आप बता पाएंगे 60 सेकेंड होता है। कोई दिक्कत है। 1 घंटा से हमको सेकेंड में आना है तो 60 गुना 60 कर देंगे, आपका डायरेक्ट चेंज हो जाएगा सेकेंड में। ठीक है। अब जैसे हम यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे दोस्त, आप यहाँ पर कर देख पाएंगे कुछ। देखो, यहाँ 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल कर दे, 5 से काट, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, तो फाइनली आपको दिखाई देगा यहाँ पर कि x इंटू क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे दोस्त कुछ। देखो, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5/6 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 18। क्लियर है। ये और ये किस में आएगा, तो आप बता पाएंगे ये मीटर पर सेकेंड में आएगा। कोई दिक्कत है, बताइए, किसी प्रकार का कोई समस्या। मतलब ये हो गया कि x किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो x गुना 15/18 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पर x को मतलब कि 5/18 से गुना करने के साथ ही क्या होगा, किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में बदल गया। कोई दिक्कत है। मतलब अगर कोई आपसे बोले
कि सपोज दैट कुछ भी नंबर हो, अगर यहाँ पर है कि 54 किलोमीटर पर आवर को अगर हमको इसमें बदलना है मीटर पर सेकेंड में, तो क्या कर देंगे, 54 को हम डायरेक्ट अगर 5/18 से गुना कर दे तो यहाँ पर 18 क्या हो जाएगा, 18 या 54 हो जाएगा, 5 का 3 गुना 15 होगा। इसी के साथ में क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज होगा। क्लियर है? माइंड में आपको ये याद रखना है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बदलना है तो 5/18 से क्या करेंगे दोस्तों, गुना करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, आप सारा माजरा देख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल हम एंड में यही कह सकते हैं कि अगर हमको यहाँ से यहाँ पर जंप करना है, बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जंप करना है, तो इसको हम गुना कर देंगे किससे, 5/18 के साथ में गुना करेंगे। कोई दिक्कत है? अब सेम चीज अगर मीटर पर सेकेंड को, अगर यूनिट को हमको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा तो उसको हम गुना कर देंगे 18/5 से। ठीक है, कोई दिक्कत है? यही चीज को हम पलट देंगे। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर ये चीज को हम याद रखें कैसे, माइंड से उतर जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा दोनों में से एक टर्म को आप याद रखेंगे, दूसरा चीज अपने आप क्या हो जाएगा, याद होगा। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो क्या करेंगे, देखो आपका माइंड में तो ये चीज याद रहेगा ना दोस्त, एक नंबर 5 और एक 18 है। माजरा इस चीज का है कि किसमें 5/18 करेंगे और किसमें 18/5 करेंगे, यही चीज का कंफ्यूजन है। अभी आपको दूर करेंगे कंफ्यूजन आपका। देखो अब आपसे मैं जरा क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पर किलोमीटर पर आवर एक यूनिट है और यहाँ पर मीटर पर सेकेंड एक दूसरा यूनिट है। अब आप जरा बताइएगा कौन सा यूनिट बड़ा होता है और कौन सा यूनिट छोटा होता है। क्लियर है? बताइए, किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है कि मीटर पर सेकंड बड़ा यूनिट है? आप बोलेंगे कि किलोमीटर पर आवर जो होता है वो बड़ा यूनिट होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो किलोमीटर है ये बड़ा यूनिट होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ठीक है, मतलब ये बड़ा होता है और ये क्या होता है, छोटा यूनिट है। कोई दिक्कत वाली बात होगा नहीं। आगे देखो, तो ये नंबर बड़ा है, बड़ा से जब हम छोटा में आएंगे तो छोटा नंबर को ऊपर रखेंगे, 18 नीचे आ जाएगा। क्या बोले आपको, अरे क्या बोले, बड़ा नंबर से जब छोटा नंबर में जाएंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से करने का मतलब क्या होगा दोस्त, इधर देखो 5 और 18, बताओ 5 बड़ा या 18 बड़ा? आप बोलेंगे 5 बड़ा है। ठीक है, जब बड़ा से छोटा यूनिट में आएंगे तो छोटा में आने का मतलब छोटा को पहले लिखना, छोटा यूनिट में आने का मतलब छोटा नंबर को पहले लिखेंगे। अब 18 तो नीचे आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अरे समझ में आया? बोलो हाँ। इधर देखो, अब सेम इसका ऑपोजिट रिएक्शन, ऑपोजिट रिलेशन, रिएक्शन नहीं, इधर देखो मीटर पर सेकेंड से अगर किलोमीटर पर आवर, देखो छोटा से बड़ा यूनिट में यहां से जंप करना है, छोटा से बड़ा यूनिट में जंप करना। अब बड़ा में जाने का मतलब बड़ा को पहले लिखेंगे, बड़ा में जाने का मतलब बड़ा यूनिट को पहले लिखेंगे, मतलब 18 को पहले आएगा। अब आपका माइंड में आएगा कि 5 तो छूट गया है, 5 को हम नीचे लिखेंगे। बोलो याद हुआ? कोई दिक्कत है? अरे बोलो, बताओ जल्दी बताओ। सिंपल सा बात है दोस्त। इधर देखो, छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा में जाने, छोटा में जाएंगे 5 ऊपर 18 नीचे, छोटा से बड़ा यूनिट में आएंगे तो बड़ा नंबर ऊपर 5 बचेगा, उसको नीचे चिपका देना है। बताओ, ये तो करने सकोगे ना? कोई दिक्कत है? बताओ, इतना आसानी के साथ में और क्या ही बता दें आपको। आगे की ओर बढ़े जाएं, आगे बढ़े। ठीक है, आपको मैंने बता दिया, आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। फॉर्मूला तीनों याद नहीं रखना है दोस्त, एक को याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। माइंड में गुनगुनाते रहिए, याद हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, अब इसके जब हम आगे बढ़े तो इसके जस्ट आगे अब देखो हम कैसे करेंगे। देखो, अब क्वेश्चन का एक्सरसाइज शुरू होने वाला है, बट क्वेश्चन को हम एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे नहीं। क्वेश्चन का आप लैंग्वेज देख सकते हैं, बाकी बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक क्वेश्चन केवल आप देख लीजिए झलक के लिए बस, फिर आप इसका कंसेप्ट बताएंगे। देखो, 364 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, वो 26 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। तो रेलगाड़ी का गति आपको बताना है, कितना स्पीड के साथ जा रहा है। ठीक है, और ट्रेन 3 इतना मीटर लंबा एक पास से सब पोल इन इतना सेकंड। ठीक है, मतलब इतना मीटर लंबा एक ट्रेन है जो एक पोल को पार करता है, पास करता है इतना सेकंड में। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन मीटर्स पर सेकंड, बताइए। ठीक है, तो इस तरीका से क्वेश्चन पूछता है। अब आप जरा यहाँ पर ये देखिए, आपको मैं लेकर के चलता हूं और आपको बेसिक बता दें। पूरा एकदम ब्लैंक पेज ले है दोस्तों, ब्लैंक पेज में अपना जो पूरा कंसेप्ट है उसे ला करके यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, देखो अभी जो बताएंगे 15 से 20 मिनट का आपका टाइमिंग लेंगे। जो बच्चा 15 से 20 मिनट पूरा डेडिकेशन के साथ में देखा ना, समझो उसका ट्रेन नाम का चैप्टर 70 से 75% यूं ही क्लियर हो जाएगा, यकीन से आपको बता रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फाइनली क्या क्या कंसेप्ट बनता है। देखो कंसेप्ट पूरा एकदम, ट्रेन का माजरा क्या होता है, पूरा ट्रेन का कंसेप्ट क्या होता है, अब उतार के रख देंगे आपको इसमें।
स्लाइड में ध्यान से देखना। पहला नंबर क्या होता है कि सपोज दैट दोस्त ये एक ट्रेन, ये क्या है दोस्त, एक ट्रेन है। अरे समझ जाओ ना, बायोलॉजी वाले थोड़ी है कि हम यहाँ पे अच्छा से फिगर बनाते रहे, क्या बोलते हैं मैथ्स वाले, तो फिगर समझ लो, मान लो ना ट्रेन है वो, माना कि दिस इज आर नोन एज द ट्रेन, ठीक है। अरे मैथ्स वाले कुछ भी मान लो, देखो इधर ये क्या है दोस्त, एक ट्रेन है। फर्स्ट कंडीशन दोस्तों क्वेश्चन में आपको ये बोलेगा कि एक ट्रेन जो है क्या करता है, इस तरीका से अपना एक गति करता है और यहां पर कोई एक पोल है, यहां पर क्या है, एक पोल है, पोल है या फिर यहां पर कोई एक व्यक्ति है, यहां पर कोई एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति क्या है, खड़ा हुआ है। तो इधर से एक ट्रेन आ रहा है तो उस पोल को कितना देर में पार करेगा, पहला क्वेश्चन से, ठीक है। एक ट्रेन है, वो ट्रेन इस पोल को या एक खड़ा हुआ व्यक्ति को कितना देर में पार करेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा पहला। सेकेंड नंबर देखना दोस्त, सपोज दैट ये एक सेकेंड ट्रेन है, ये क्या है, एक सेकेंड ट्रेन है। अब सेकेंड ट्रेन का मतलब ये हुआ, सपोज दैट ये एक ट्रेन है, ठीक है, देखो ये एक ट्रेन है। अब सेकेंड कंडीशन में क्या देगा, यहां पर देखो ये जो ट्रेन है वो क्या करता है, कोई एक प्लेटफॉर्म को पार करता है। सपोज दैट यहां पर कोई प्लेटफॉर्म बना हुआ है या कोई ब्रिज है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में पोल को पार करता है या एक व्यक्ति को पार करता है। दूसरा कंडीशन में एक ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है, ठीक है। थर्ड कंडीशन में क्या बन करके आएगा, तो थर्ड कंडीशन में आपका ये बन के आएगा कि कोई एक ट्रेन जो है, कोई एक ट्रेन जो है वो क्या करेगा, ध्यान से देखना, एक ट्रेन एक चलता हुआ व्यक्ति को क्रॉस करेगा। किसको क्रॉस करेगा, एक चलता हुआ व्यक्ति को क्रॉस करेगा। सपोज दैट ये रहा और ये व्यक्ति जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है, इधर से क्रॉस कर रहा है ट्रेन, दूसरा तरफ से एक व्यक्ति चलते हुए आ रहा है, ठीक है। चौथा कंडीशन में क्या होगा, अब ध्यान से देखेंगे, अभी देखो शुरू हुआ है। चौथा कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर एक ट्रेन है, वो एक दूसरा ट्रेन को, इसको एक दूसरा ट्रेन को क्या करता है, अरे इसको हटा देते हैं ना, एक दूसरा ट्रेन को क्या करता है, क्रॉस करता है। क्या करता है, एक दूसरा ट्रेन को क्रॉस करता है। देखो एक ट्रेन पीछे से आ रहा है और एक दूसरा ट्रेन आगे की ओर चल रहा है, तो उसको पीछे से आकर के उस ट्रेन को आगे की ओर बढ़ करके उसको बीट करके आगे बढ़ जाता है। ये चौथा कंडीशन। पांचवा कंडीशन में क्या बनेगा दोस्त, पांचवा कंडीशन आपका ये होगा, सपोज दैट ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन क्या करेगा, अपने ही उसी के पैरेलल एक पथ पर अपोजिट डायरेक्शन से आते हुए एक दूसरा ट्रेन को क्रॉस करेगा। क्या करेगा, एक दूसरा ट्रेन को क्रॉस करेगा। तो ये बन करके आएगा आपका 5 गो कंसेप्ट, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको पूरा एकदम सारा चीज को लिख दे रहा हूं कि कौन क्या चीज है, ठीक है। ये रहा आपका ट्रेन, ये क्या है, ट्रेन है, ये सभी चीज ट्रेन है, ठीक है। ये आपका पोल है, ये क्या है, पोल, पोल को पार करेगा और ये स्टैंडिंग मैन को पार करेगा। पोल को पार करेगा या तो फिर ये ट्रेन एक स्टैंडिंग मैन यानी खड़ा हुआ व्यक्ति को पार करेगा, खड़ा पर्सन को पार करेगा। ये आपका ट्रेन है, ठीक है। ये क्या है दोस्त, ये आपका प्लेटफॉर्म है, क्या है, प्लेटफॉर्म, या फिर इसे हम कह सकते हैं ब्रिज। एक प्लेटफॉर्म है या ब्रिज है जिसको क्रॉस करेगा। थर्ड नंबर में क्या है, ये वर्किंग मैन है, ये क्या है, वर्किंग मैन है। तो एक ट्रेन जो है क्या करेगा, एक चलता हुआ व्यक्ति को क्रॉस करेगा, कोई दिक्कत है। अब यहां पर ध्यान से देखना, ये एक ट्रेन है, वो दूसरा ट्रेन को क्या करेगा, पीछे से आकर के उसको बीट करेगा। समझ में आया, एक ट्रेन यूं ही आगे चल रहा है, पीछे से ट्रेन एकदम रफ्तार के साथ में आया और उसको बीट करके आगे बढ़ गया। मतलब यहां पर क्या होगा, ये एक अनदर ट्रेन है, क्या है, एक अनदर ट्रेन है। और अनदर ट्रेन है तो आप देखेंगे यहां पर कि ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है,
किस में जा रहा है, तो आप बोलेंगे सेम डायरेक्शन में है। क्या है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक ट्रेन उधर से जा रहा है, दूसरा ट्रेन इधर से आ रहा है, तो एक दूसरे को कितना देर में पार करेगा, क्रॉस करेगा। तो ये क्या है, एक अनदर ट्रेन, ये दूसरा ट्रेन है जो कि उस ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। ये क्या है, अनदर ट्रेन है, ये आपका ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ में आ रहा है। बताओ कोई दिक्कत, इतना में कोई दिक्कत है किसी को समझने में, बता सकते हैं तो। अरे सिंपल सा बात, फर्स्ट कंडीशन में पोल को पार करेगा, खड़ा व्यक्ति को पार करेगा। कैसे पार करेगा, अरे यहाँ पर समझो ट्रेन का पटरी है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, उधर से ट्रेन आ रही है, उसको देख रहा है। तो जब व्यक्ति खड़ा है तो ट्रेन अपना स्पीड के साथ में आया, यूं आया, उधर से यूं आया और यूं चला गया। तो कितना देर में उस व्यक्ति को पार कर जाएगा ट्रेन, ये पता करना है। सेकंड नंबर क्या है, कोई ट्रेन चल रहा है, उस पर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, कोई ब्रिज है, टनल को पार कर रहा है, तो इस टनल को कितना देर में पार करेगा, प्लेटफॉर्म ब्रिज को। अब थर्ड कंडीशन में यह है कि सपोज दैट यहाँ पर एक पथ बना हुआ जहां से ट्रेन उधर से आ रहा है, उसके बगल से हम यूं ही देखते देखते जा रहे हैं। तो जब हम इधर से चलते हुए जा रहे हैं, उधर से ट्रेन आ रहा है, तो ट्रेन अपना स्पीड के साथ में आएगा, तो मुझे जो इधर से चल के जा रहे हैं मैं, तो उधर से आने वाला ट्रेन मुझे कितना देर में क्रॉस करेगा, ये पता करना है इस नंबर में। और फोर्थ कंडीशन ये है कि एक ट्रेन यूं जा रहा है, पहले से जा रहा है, मतलब एक पटरी पर यूं ट्रेन चल रहा है, पीछे से एक दूसरा पटरी पर उसी के पैरेलल ट्रेन एकदम एकदम रफ्तार से ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, और उसको क्रॉस करेगा, तो कितना लेट लगेगा। और फिफ्थ कंडीशन में यह है कि उधर से सब जो देखो, ये ट्रेन इधर से आ रहा है, एक ट्रेन इधर से जा रहा है, तो इस तरीके से आएगा पैरेलल में, तो दोनों बजाएगा नहीं, अलग अलग पैरेलल पथ में आ रहा है, देखो इधर। तो इस तरीका से एक दोनों ट्रेन एक दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, और अपना ट्रेन का अपना लेंथ होगा, मैं स्पीड के साथ इस तरीके से क्रॉस कर गया, उधर से आया यू और यू गया, क्या उधर से यूं आया और क्रॉस कर गया, ठीक है। तो समझ में आया, तो इस तरीका से 5 कंडीशन बनेगा, ये सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि फाइनली यहाँ पर होता क्या है, क्या क्या होगा, ठीक है। देखो अब बोलेंगे ट्रेन का अपना एक लंबाई होगा, ट्रेन का अपना क्या होगा, एक लंबाई होगा, ठीक है। अब बोलेंगे ट्रेन का अपना एक स्पीड होगा, ठीक है। ट्रेन का अपना एक लेंथ होगा, अपना एक स्पीड होगा, कुछ स्पीड के साथ में, रफ्तार के साथ में आएगा। पोल का कोई स्पीड नहीं होगा, पोल का कोई लेंथ नहीं होगा, स्टैंडिंग मैन का कोई स्पीड नहीं होगा, स्टैंडिंग मैन का कोई लेंथ नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेबल है, खड़ा है, देख रहा है बस, देखो जरा। उसी तरीका से ये ट्रेन का भी लेंथ होगा, इस ट्रेन का अपना एक स्पीड होगा। अब इस प्लेटफॉर्म का आप बोलेंगे, इस प्लेटफॉर्म का अपना एक लेंथ होगा, हो जाएगा। प्लेटफॉर्म का अपना क्या होगा, एक लंबाई तो होगा ना, कुछ लंबाई, अब ध्यान से देखना। अब इसी तरीका से ये ट्रेन का अपना एक लेंथ होगा, ट्रेन का अपना एक स्पीड होगा। अब ये व्यक्ति चल रहा है, तो इस व्यक्ति का अपना एक स्पीड होगा, इस पर्सन का अपना क्या हो जाएगा, स्पीड होगा, क्योंकि व्यक्ति चल रहा है, ठीक है। अब ये ट्रेन का भी अपना एक लेंथ होगा, अब ये भी ट्रेन का अपना लेंथ, देखो सेम डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा है, तो इस ट्रेन का लेंथ को हम क्या मानते हैं, L1 मान ले। इस ट्रेन का लेंथ को हम क्या करते हैं, L1 मानते हैं, और इस ट्रेन का लेंथ को क्या मानते हैं, L2 कर देते हैं। अब इसका स्पीड को S1 करते हैं, इसका स्पीड को S2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, आप बोलेंगे नहीं है। अरे सिंपल सा बात, इधर देखो दो ट्रेन है, तो एक ट्रेन का लेंथ को L1 माने, दूसरा अनदर ट्रेन जो को सेम डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ रहा है, उसका लेंथ को L2 माने, इसका स्पीड खुद का S1 है, तो इसका स्पीड क्या होगा, S2। बताइए कोई दिक्कत। सेम कंडीशन आपका 5th नंबर में चला जाएगा, इसका अपना खुद का एक लेंथ है, अब इस ट्रेन जो कि अपोजिट डायरेक्शन के साथ आ रहा है, उसका लेंथ को L2 मान लो। अब इसका खुद का अपना एक स्पीड को S1 मानो, दूसरा ट्रेन का स्पीड को S2 मानो। बताओ इतना में कोई दिक्कत है, मतलब यहाँ पर सारा चीज को आपको लिख करके बता दिए कि किसके पास में क्या क्या होगा। अरे पीछे आपको बताए थे ना कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जिसके पास जो भी डिस्टेंस लेंथ जो भी होगा वो बता देंगे। अभी देखो आप ध्यान से देखना, यहाँ पर इसका मतलब यह हुआ कि ट्रेन का अपना कुछ एक लेंथ होगा, ट्रेन का अपना एक स्पीड होगा, और जब ये चल करके जाएगा और कोई एक पोल को पार करेगा। अब ध्यान से देखना, जब एक ट्रेन जो है एक पोल को पार करेगा, इसका मतलब वो खुद को पार करेगा। क्या समझ में आया, इधर देखना, हेलो। एक ट्रेन जो है खड़ा हुआ पोल को, मतलब स्टैंडिंग मैन को अगर पार करेगा, मतलब पोल को पार करने का मतलब ट्रेन अपने आप को पार करेगा। समझ में आया, देखो सपोज दैट यहाँ से ट्रेन क्रॉस कर रहा है, हम यहाँ पर खड़ा होकर देख रहे हैं, इमेज करना। तो ट्रेन उधर से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो एक व्यक्ति को कितना देर में पार करेगा, मतलब उस ट्रेन का लंबाई जितना होगा, अगर ट्रेन का लंबाई ज्यादा होगा तो ज्यादा समय लेगा पार होने में, और कम लंबाई होगा तो कम समय लेगा पार करने। मतलब क्या समझ में, इधर देखो एक व्यक्ति खड़ा है, तो उस व्यक्ति को पार करने का मतलब, या उस पोल को पार करने का मतलब ट्रेन का अपना खुद का लेंथ को पार करना। खुद का लेंथ को पार करने का मतलब खुद का लेंथ वही उसी का डिस्टेंस बनेगा,
बोलो क्या समझ में आया? ट्रेन का अपना लेंथ ही क्या बनेगा, डिस्टेंस बनेगा। मतलब किसी भी पोल को या स्टैंडिंग मैन को पार करने का मतलब ट्रेन को खुद को पार करता है। इस बात को याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन बनाएंगे सेम चीज अप्लाई होगा। ट्रेन इस पोल को या स्टैंडिंग मैन को पार करेगा मतलब खुद को पार करना। चलो आगे देखो, अब यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां पर ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि अगर ये कंडीशन रहे तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, टाइम नहीं टाइम, ठीक है, ध्यान से देखना। टाइम कितना लगेगा दोस्त, तो आप बोलेंगे यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। तो फाइनल इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू आप बोलेंगे स्पीड, देखो डिस्टेंस अपन क्या होता है स्पीड, कोई दिक्कत है? यही फॉर्मूला आपको पीछे बताए थे, शायद याद हुआ होगा ना। देखो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड। अभी आपको बताया ट्रेन का खुद का लेंथ ही डिस्टेंस होगा, कैसे होगा जस्ट बताएं। देखो तो यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फाइनल देखो डिस्टेंस का मतलब ट्रेन का लेंथ ही डिस्टेंस होगा, इस बात को याद रखेंगे। देखो ट्रेन का लेंथ मतलब क्या हो जाएगा, ट्रेन का लेंथ यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो ट्रेन खुद को पार करेगा मतलब खुद का डिस्टेंस को पार करेगा, खुद का डिस्टेंस मतलब खुद का लेंथ, यानी कि डिस्टेंस की जगह पर क्या आएगा, लेंथ आएगा, ठीक है। बटे नीचे क्या होता है, आप बोलेंगे स्पीड होता है। देखो ट्रेन का खुद का स्पीड है तो नीचे क्या कर देंगे, ट्रेन का स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन, ये बनकर के आएगा। बताओ इतना में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर ये टी है तो टी को आप ये मत लिख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा स्मॉल टी आप लिखेंगे ताकि ये टाइम को डिनोट करेगा। तो टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन बाई लेंथ स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगा। अब यहाँ पर भी गलत है, हाँ ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अब इस कंडीशन में कि कोई प्लेटफॉर्म का अगर कोई ट्रेन किसी रफ्तार के साथ में आया और पार हो जा रहा है तब कितना समय पार करेगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे ट्रेन का अपना लेंथ है, प्लेटफॉर्म का अपना लेंथ है, मतलब ट्रेन खुद का लेंथ को तो क्रॉस करेगा, उसके साथ ही साथ प्लेटफॉर्म या ब्रिज का लेंथ को भी क्रॉस करेगा, ठीक है। मतलब जब फाइनली हम यहाँ पर सेकेंड कंडीशन के लिए अगर हम ये करें सेकेंड कंसेप्ट में, तो फाइनली टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, फिर आप बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस में क्या लेंगे, बात यहाँ पर ये आता है, तो जिसके पास जो भी होगा सबको ले लेंगे। क्या समझ में आया? अगर ट्रेन के पास लेंथ है और प्लेटफॉर्म का लेंथ है तो डिस्टेंस में दोनों का लेंथ को जोड़ा जाएगा। क्लियर है? देखो इधर मतलब ट्रेन का लेंथ यहाँ पर ये रहा और प्लेटफॉर्म का लेंथ ये रहा, दोनों का लेंथ को जोड़ेंगे दोस्त, याद रखना दोनों का लेंथ को जोड़ेंगे वो टोटल डिस्टेंस होगा, ठीक है। देखो अब नीचे क्या करना है, तो आप बोलेंगे नीचे स्पीड रखना है, आप बोलेंगे प्लेटफॉर्म का तो अपना स्पीड है नहीं, बताओ कि ट्रेन के साथ साथ प्लेटफॉर्म भी जाएगा नहीं ना, तो ध्यान से देखना। तो स्पीड जो होगा केवल ट्रेन का स्पीड होगा, तो नीचे क्या लेंगे स्पीड का, किसका, वो भी ट्रेन का, बस इतना सा करना है, हो गया, कोई दिक्कत है? थर्ड नंबर कंडीशन में आप जरा ये देखेंगे कि यहाँ पर कि जब कोई एक ट्रेन क्रॉस कर रहा है और उसके बगल से एक व्यक्ति चलते हुए जा रहा है, तो इसका अपना एक रफ्तार के साथ में आएगा और उस व्यक्ति को कितना देर में क्रॉस करेगा, यानी कि टाइम इज इक्वल टू थर्ड कंसेप्ट के लिए, तो टाइम इज इक्वल टू आप फिर बोलेंगे क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या होगा, इस व्यक्ति का खुद का डिस्टेंस नहीं होगा, यानी कि खुद किसका डिस्टेंस है, ट्रेन का डिस्टेंस है, यानी कि ट्रेन का लेंथ डिस्टेंस बनेगा, तो यहाँ डिस्टेंस की जगह पर ट्रेन का लेंथ लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। देखो अब क्या करेंगे, अब नीचे क्या होता है, तो आप बोलेंगे नीचे स्पीड होता है, तो स्पीड आप देखो ट्रेन का स्पीड है और इस वर्किंग मैन चलता फिरता आदमी का स्पीड है, मस्त एकदम चलता फिरता जा रहा है, देखो ट्रेन उसको क्रॉस कर जाएगा। तो इस ट्रेन का अपना स्पीड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस व्यक्ति चल रहा है तो इसका भी अपना स्पीड है, तो उसका भी स्पीड को ले लेंगे, स्पीड ऑफ पर्सन। तो थर्ड कंडीशन के लिए टाइम ये आएगा, बताओ कोई दिक्कत है? अरे सिंपल सा बात, इधर इधर देखो, यानी कि जिसके पास लेंथ होगा सबका लेंथ को जोड़ेंगे वही डिस्टेंस होगा, जिसके पास स्पीड होगा स्पीड को भी साथ में ले लेंगे तो टोटल स्पीड आएगा। बताओ कोई दिक्कत है? आगे बढ़ो। फोर्थ नंबर कंडीशन में आप देखिए जरा क्या कंडीशन कहता है, एक ट्रेन यूं ही चल रहा है, दूसरा ट्रेन उसी के पैरेलल पथ से पीछे की तरफ से एकदम रफ्तार के साथ में आते हुए दूसरा ट्रेन को क्रॉस कर गया। मतलब जो ट्रेन आगे चल रहा था और एक ट्रेन पीछे था, तो पीछे वाला का स्पीड ज्यादा था, इस कारण से वो अपने आप को क्या कर दिया, ज्यादा रफ्तार के साथ में गया और आगे से जाने वाले ट्रेन को बीट करके आगे बढ़ गया। तो आप यहाँ ये बताना है कि ट्रेन का अपना लंबाई होगा, इस ट्रेन का अपना लंबाई होगा, इस ट्रेन का अपना एक स्पीड होगा, दूसरा ट्रेन का भी अपना एक रफ्तार होगा, तो पीछे से जाने वाला ट्रेन दूसरा ट्रेन को कितना देर में क्रॉस कर जाएगा। तो देखो तो टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा फोर्थ नंबर के लिए, फिर आपसे पूछे टाइम इज इक्वल टू क्या, आप बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो
तो डिस्टेंस में क्या लेंगे, जिसके पास डिस्टेंस है सबको लेंगे। देखो तो ट्रेन का अपना लेंथ है यानी कि L1, दूसरा ट्रेन का क्या लेंथ है, आप बोलेंगे बिल्कुल है, बिना लंबाई का ट्रेन होगा कहाँ। इधर देखो नीचे क्या कर देंगे स्पीड। अब स्पीड में आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस ट्रेन का अपना खुद का स्पीड, इस ट्रेन का अपना खुद का स्पीड, यानी कि सेम डायरेक्शन में है। इससे पहले आपको थोड़ा सा हम बता दें रिलेटिव स्पीड क्या होता है। क्या बोले दोस्तों, रिलेटिव स्पीड। देखो रिलेटिव स्पीड में आपको दो चीज जानना है। देखो एक कंडीशन आपको बनेगा सेम डायरेक्शन, क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होगा अभी बता रहे हैं, रुक तो जाना। और सेकेंड नंबर क्या बनेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब। देखो रिलेटिव स्पीड जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सापेक्ष गति, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक फर्स्ट कंडीशन में क्या बनता है, सेम डायरेक्शन, और सेकंड कंडीशन आपका बन करके आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो सेम डायरेक्शन कहने का मतलब क्या हो गया, कोई एक वस्तु इधर से जा रहा है तो दूसरा चीज इधर ही जा रहा है, सेम डायरेक्शन में एकदम धीमा धीमा मस्त मस्त चल रहा है, दोनों चीज एक ही साइड में। और दूसरा कंडीशन में क्या बनेगा कि एक चीज इधर से जा रहा है, उसका ऑपोजिट साइड से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, दूसरा ट्रेन आ रहा है, कोई भी चीज चल रहा है। क्लियर, सेम डायरेक्शन में दोनों चीज एक ही साइड जा रहा है, ऑपोजिट का मतलब दोनों एक दूसरे से आ रहा है। कोई दिक्कत है अब बताना। देखो अब मेन यहाँ पर बताने का मतलब क्या है, यहाँ पर स्पीड को क्या करेंगे वो चीज बता रहे हैं। रिलेटिव स्पीड में जब भी सेम डायरेक्शन में होगा तो उसका स्पीड को हम क्या कर देंगे, तो स्पीड को हम करेंगे माइनस, यही पॉइंट याद रखने का। और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्पीड को करना है दोस्तों प्लस। क्या समझ में आया, इधर देखो मतलब यह हुआ कि जब कोई दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और पीछे से आकर के को बिट करके आगे की ओर तेजी रफ्तार के साथ में आगे वाला ट्रेन को पार करके आगे बढ़ गया, मतलब यहाँ पर सेम डायरेक्शन होगा। तो उस कंडीशन में आप बताइए कि डिस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड होता है, तो अब बताइए यहाँ पर स्पीड क्या लेंगे, क्यों, क्योंकि पहला ट्रेन का भी स्पीड है दूसरा ट्रेन का भी स्पीड है। अब ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाए तो स्पीड को करेंगे माइनस, मतलब क्या हुआ कि S1 में से S2 को क्या कर देंगे, तो बोलिए आप माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर है। से फिफ्थ नंबर कंडीशन देखिए, क्यों लिखे इसका थोड़ा सा चेंज क्या है, यहाँ सेम डायरेक्शन में है यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में है। तो फाइनली यहाँ पर आप बताइए जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो कितना देर के बाद में क्रॉस करेगा, अब ध्यान रखना। तो फाइनल टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, फिर आप बताना पड़ेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस में क्या लेंगे, जिसके पास डिस्टेंस है सबको लेना है ना कि प्लस करना है। देखो L1 प्लस L2, पहला ट्रेन का डिस्टेंस L1, दूसरा ट्रेन का लेंथ L2, वही आपका डिस्टेंस होगा। भाई क्या कर देंगे स्पीड, देखो नीचे क्या होता है स्पीड होता है ना, ठीक है। तो स्पीड में क्या करेंगे, दोनों ट्रेन यू आ रहा है एक दूसरे से, मतलब एक ट्रेन यू तो दूसरा ट्रेन ये, ठीक है। अब ये कंडीशन बना तो स्पीड को क्या कर देंगे, तो प्लस करेंगे, स्पीड को क्या करेंगे प्लस, यानी कि पहला ट्रेन का स्पीड आप बोलेंगे S1 है, दूसरा ट्रेन का स्पीड क्या है तो आप बोलेंगे S2 है, और दोनों को क्या कर देंगे प्लस, तो ये बन करके आएगा। बताइए किसी को दिक्कत है यहाँ पर तो आप बता सकते हैं। अब आप बोलेंगे ये चीज को हम याद कैसे रखें कि रिलेटिव स्पीड में सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, कि स्पीड को माइनस करने का मतलब क्या है, और ऑपोजिट डायरेक्शन है तो उसमें प्लस करेंगे, ये चीज को याद कैसे रखें। तो अब सिंपल सा एक पॉइंट छोटा सा याद रखेंगे, आपसे केवल क्वेश्चन ये पूछे, ठीक है। एक गाड़ी यहां से जा रहा है, पहले से एक व्यक्ति यहां से जा रहा है गाड़ी में, ध्यान से देखना, और पीछे से गाड़ी एकदम रफ्तार में आया और इसको ठोक दिया, ताकि यहाँ पीछे से यूं बजड़ दिया, फर्स्ट कंडीशन। अब बताइए ट्रेन इधर से आ रहा है ट्रेन या एक गाड़ी, और दूसरा ट्रेन एकदम इधर से आया और दोनों ट्रेन आपस में एकदम यूं भिड़ गया, ऐसे यूं। अब बताइए एक ट्रेन ये जा रहा था, देखो एक ट्रेन इधर जा रहा है, दूसरा एक गाड़ी जा रहा है, दूसरा गाड़ी पीछे से आकर के उसको ठोक दिया सेम डायरेक्शन में। अब बताइए इस कंडीशन में दुर्घटना ज्यादा होगा या फिर इस कंडीशन में दुर्घटना ज्यादा होगा, आप बताइए कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 किसमें ज्यादा डेंजरस है, बताइए। दोनों आकर किस तरीके से बजड़ा जाए, या तो दोनों एक साइड में जाए और पीछे से आकर के उसको कैसे बजड़े, किसमें ज्यादा दुर्घटना होगा, आप बोलेंगे कंडीशन नंबर 2 में होगा। क्यों, याद करने के तरीके बता दे रहे हैं, ठीक है ध्यान से देखना। मतलब जब ऑपोजिट डायरेक्शन में आए तो दुर्घटना ज्यादा हुआ, क्यों, क्योंकि दोनों का अपना अपना स्पीड आकर के एक जगह मैच हो गया। बताओ आए समझ में, दोनों का स्पीड एक जगह आकर के मैच हुआ, इसीलिए दोनों का स्पीड जुड़ गया, प्लस हुआ, सम हुआ, जिस कारण से यहाँ पर ज्यादा खतरनाक दुर्घटना। अब तो माइंड में समझ रहेगा ना, कब माइनस करेंगे कब प्लस करेंगे, आप यही याद रखना। ऑपोजिट डायरेक्शन आके बैठा है ना, पूरा खतरनाक व्यू बनेगा, मतलब दोनों का स्पीड
मैच होगा, जुड़ेगा। अब तो क्लियर हुआ ना, अब याद हो गया हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। देखो इस चीज को मिटा दें। तो यही चीज आपको पूरा एकदम ट्रेन का चैप्टर में पढ़ना है। ट्रेन का चैप्टर में पूरा एकदम फर्स्ट लेकर लास्ट तक केवल यही चीज के बारे में पढ़ा जाएगा। अब अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग कंसेप्ट और अलग अलग अप्रोच के माध्यम से क्वेश्चन को बनाएंगे। लेकिन जिस बच्चा को इसमें पकड़ हो गया, समझो ट्रेन का 75% अप्रोक्स यही क्लियर हो जाता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ जाए दोस्त। तो यही चीज लोगों को जल्दी समझ में आता नहीं है, और आप बड़ी खुशनसीब हैं कि आपको सारा चीज केवल एक बोर्ड में ट्रेन का पूरा माजरा समझ में आ गया। तो इसी नाम पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि वो भी इस मजेदार कंसेप्ट, इस तरीका से चीजें को आसान तरीका से समझ पाए, सीख पाए और अपने सफलता को अचीव करने में हमारे साथ मिल करके अपना योगदान हम भी उन्हें दे पाए और उनके अंदर में कुछ शिक्षा का ज्ञान की ज्योति जला पाए और मैथ हम उनसे सिखा पाए और मैथ से प्यार करा पाए। चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप इस चीज को पॉज कर लेंगे वीडियो और आप इसे नोट आउट करेंगे, क्योंकि अभी तो नोट कर रहे, अभी नोट करने सकेंगे नहीं, क्योंकि अभी नोट करेंगे तो मुझे रुकना पड़ेगा। तो आप वीडियो को बाद में पॉज करके नोट कर लेंगे, या फिर आप यहीं पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो गया, ले लिए। चलो मैं पुनः आगे आप सभी के बीच में, अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्त और देखते हैं। देखो अब आगे देखो, एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज में पहला नंबर जरा आप क्वेश्चन देखिए, टाइप नंबर 1 देखिए। और टाइप नंबर 1 में आप देखेंगे पहला क्वेश्चन आप ही के बीच में, और पहला क्वेश्चन IBSCIO ग्रेड 2 का क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो। 364 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 26 सेकेंड में खंभे को पार करती है। पहला कंसेप्ट क्या बताए थे? एक लंबा ट्रेन है, मतलब ये एक ट्रेन है। अब ये ट्रेन क्या करता है? ट्रेन का अपना खुद का लंबाई 364 मीटर है। ये ट्रेन क्या करता है? खंभा को पार करता है, यानी कि एक पोल को पार करता है। देख सकते हैं यहाँ पर मीटर पासेस ऑफ पोल, ठीक है। एक पोल यहाँ पर बना हुआ है, इस पोल को पार करता है कितना सेकेंड में? ये आपका पोल है, ये ट्रेन है जिसका खुद का लंबाई 364 मीटर है। इस पोल को पार करता है कितना देर में? आप बोलेंगे 26 सेकेंड में। कितना में? 26 सेकेंड में। आपको यह बताना है रेलगाड़ी का गति कितना है, चाल क्या है, स्पीड क्या है। तो आप बोलेंगे फाइनली स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ट्रेन का लंबाई डिस्टेंस का काम करेगा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 364 बटे टाइम कितना ले रहा है? देखो 26 सेकंड ले रहा है ना, यहाँ पर लिख दो 26। अब जैसे इसको हम कैंसिल करेंगे क्या होगा, ध्यान से देखना, कोई दिक्कत है तो नहीं होगा। हम इसको काट दे, अगर 13 से काटे या कितना से काट दे, 13 से कट रहा है, 13 का 2 गुना 26 होगा, 13 को 2 गुना 26 होगा, यहाँ पर 10 बचेगा, 13 8 104 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 14 बार में, तो फाइनल इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में होगा, टाइम सेकेंड में होगा। 14 मीटर प्रति सेकेंड आपका ट्रेन का स्पीड होगा। देख सकते हो ऑप्शन नंबर E। बताओ मजा आया? मजा आया ना? देखो सिंपल सा कंसेप्ट है दोस्त, कंसेप्ट ऐसा समझा देंगे ना, यकीन मानो दिमाग में उतार देंगे। चलो केवल आगे बढ़ते रहना, सपोर्ट बनाए रखना, देखते रहना। देखो आगे बढ़ जाएं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन 2 क्या बोला। 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है एक रेलगाड़ी, एक खंभे को, पोल को 24 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन का लंबाई बता दो। अरे सिंपल सा, एक ट्रेन है ये, और ये ट्रेन क्या करता है? जिसका अपना खुद का स्पीड 63 किलोमीटर प्रति घंटा का है, वो क्या करता है? एक पोल को पार करता है। इसको पार करता है, पोल को पार करता है, और कितना देर में? अब पूरा इस पोल को पार करने में 24 सेकेंड का समय लेता है। पोल को पार करने का मतलब खुद को पार करना, और खुद को पार करने का मतलब इसका डिस्टेंस, इसका ट्रेन का लेंथ होगा। और यही पूछा है ट्रेन का लंबाई क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, सीएचएसएल का। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका जो लंबाई है उसको एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं? एक्स मान रहे हैं, ध्यान से देखना। अब फाइनली क्या बोलेंगे,
क्या बोलेंगे, अब बताएंगे कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड कितना है, आप बोलेंगे 63 स्पीड है। अब ध्यान से देखिए, ये 63 किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे, और मीटर प्रति सेकेंड बदलने का मतलब आपको याद होगा कि बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाना है तो 5/18 से क्या करते, हम सभी गुना करते। देखो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18 के साथ गुना, याद होगा पीछे आपको बताए थे। मतलब यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्त, फाइनली इसको 5/18 से गुना करेंगे ताकि मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाए। देखो आगे क्यों, क्योंकि देखो डिस्टेंस आप देखेंगे किस में है, इसको मीटर में, एक्स मीटर माने हैं, और समय आपका सेकंड में है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे, अब डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस एक्स माने हैं, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है, आप बताएंगे 24 सेकेंड लग रहे हैं। बस कैंसिल करने की बारी है मेरे दोस्त, आपका आंसर आ जाएगा। कितना से काटे, तो 6 से काटे, 6 का 3 गुना 18, 6 का 4 गुना 24, 3 से काटेंगे 21 बार में, यानी कि फाइनली x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे x का 1 गुना x होगा। और देखो 5 चौके 20 और 21 गुना 20 करेंगे तो आ जाएगा 420, कोई दिक्कत। 5 चौके 20, 21 का 2 गुना 42, 10, 420 मीटर होगा। और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 आप बना सकते हैं। देखिए CHSL का क्वेश्चन है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही इतना मीटर लंबी एक रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय बताना है। अरे इधर देखो, एक ट्रेन है, क्या है दोस्त, एक ट्रेन है। वो ट्रेन का अपना खुद का रफ्तार कितना है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसका खुद का रफ्तार है। उसका लंबाई कितना है, तो आप बोलेंगे 180 मीटर लंबा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करता है, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, उस ब्रिज पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो व्यक्ति को पार करता है, तो टाइम कितना होगा, तो आप बोलेंगे देखो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, आप बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस अपन क्या होता है, स्पीड होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम डायरेक्ट यहाँ पर ये करते हैं ना, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है, तो आप बोलेंगे 54 है, लेकिन ये 54 किस में है, तो मीटर प्रति सेकंड में नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुना, उसके बाद क्या करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर बराबर कर दो। डिस्टेंस कितना है, तो ट्रेन का डिस्टेंस, अब देखो कोई व्यक्ति यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है, प्लेटफॉर्म देख करके प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस ना मान ले, क्योंकि यहाँ पर प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर रहा है बच्चों, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रहा है, और व्यक्ति का अपना कोई लेंथ नहीं होता, ठीक है। मतलब व्यक्ति को पार कर रहा है, ना कि प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। अब व्यक्ति को पार करने का मतलब खुद को पार करना, तो यहाँ पर डिस्टेंस में क्या लेंगे, 180 लेंगे, बटे क्या होगा टाइम, और टाइम कितना है, अरे टाइम में तो पता करना है, तो इसको टी मानो, क्या दिक्कत है। इधर देखो आगे, नेक्स्ट में आप क्या कर देंगे, 18 से काटेंगे 3 बार में, 18 का 3 गुना 54 होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 5 का 3 गुना 15, 15 से इसको काटेंगे तो 15 12 बार में इसको काटता है, क्या हो जाएगा दोस्त, 12 बार में कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। 15 गुना 12 180 बनता है। देखो टी का 1 से गुना, तो टी हो जाएगा बराबर, क्या बचेगा, तो 12, और टाइम है यानी किसमें आ जाएगा, सेकंड में होगा। और आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों यारो, कितना हो जाएगा, 12 सेकेंड। आप इस तरीका से ट्रेन का चैप्टर को यूं धुआं धुआं कर देंगे, ये मेरा आप सभी से दावा है, और पूर्ण यकीन है कि जो कंप्लीट देखेगा वो तो ट्रेन का चैप्टर का क्वेश्चन को, ट्रेन का ही नहीं जितना भी क्वेश्चन आएगा सबको यूं ही धुआं धुआं करेगा। तो टाइम लगेगा बट कंसेप्ट तो सीखेंगे, ठीक है। तो आज के इस क्लास को हम यहीं तक करते हैं, बाकी हम सीखेंगे आगे। और आज हम आपको बताए, जितना भी बताइए सारा मेन कंसेप्ट जो है आपका, इस चीज को आप बढ़िया से कंसेप्ट को घर में, अरे घर में ही तो देख रहे हैं, ठीक है, जहां से भी देख रहे हैं, तब इस चीज को रिवीजन करेंगे, बढ़िया से देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि ट्रेन का पूरा एकदम तमाम चीज यही चीज है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, और क्या करेंगे बाकी बात आप सभी से उम्मीद यही करेंगे, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपना राय जरूर रखना कमेंट्स बॉक्स में। बाकी बात हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अगली सेशन को लेकर के, और एक धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को पूरे एनर्जी के साथ में, आप सभी तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपने तैयारी को लगन के साथ में आगे को बढ़ाते रहिए, और सक्सेस के करीब दिनों दिन पहुंचते रहिए, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे अगली सेशन में एक नया एनर्जेटिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, जय हिंद।